तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी जिसका स्टॉक जो है हर साल डबल पे डबल होता ही जा रहा है। और दोस्तों साथ ही आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि छोटी कंपनी में इन्वेस्ट तब तक ही करना चाहिए जब तक इन कंपनी में ग्रोथ बनी रहती है। और ये जो मैं कंपनी आज आपको बताने जा रहा हूँ इस कंपनी में ग्रोथ अभी हमको देखने को काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रही है। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो भी बहुत ही शानदार तरीके से इसके रिजल्ट जो हैं क्वार्टरली रिजल्ट जो इसके अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने अपने पेश किए हैं। कंपनी के अगर क्वार्टर इनटू क्वार्टर बेसिस नंबर और साथ ही साथ अगर ईयर टू ईयर बेसिस नंबर अगर काफ़ी अच्छे आते हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखिए। जब तक कंपनी के नंबर अच्छे आते रहेंगे, कंपनी ग्रोथ करती रहेगी, तब तक आपके पैसे उसमें सिक्योर हैं, सेफ हैं। जब कंपनी के नंबर में गिरावट आने लगेगी, ग्रोथ में कमी नहीं रह जाएगी, तब आप उसको ट्रैक करते रहिए क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे भी और साथ के साथ ईयर टू ईयर बेसिस पर भी। जब आपको ऐसा दिखे कि अब इस कंपनी में ग्रोथ बाकी नहीं है और इसके जो रिजल्ट हैं वो अब सही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें से एग्जिट हो जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर छोटी कंपनी में गिरावट होने से पहले ही आप जो है एग्जिट कर लेंगे तो आपका जो लॉस है वो उतना नहीं होगा। और आज जो मैं ये कंपनी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसमें एक छोटा-सा अमाउंट अगर आज इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ अभी बाकी है। शेयर्स की प्राइस में भी कंपनी काफ़ी अच्छा इसका जो है कंपनी का बहुत ही ज़्यादा जो है कंपनी एक जो प्रोडक्ट बनाती है, वो क्या करती है, ये किस चीज़ से रिलेटेड इसका बिज़नेस है, ये सब हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएँगे। और इसमें अगर छोटा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो ये आगे चल के आपको एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। आपका छोटा अमाउंट जो है, वो ये कंपनी मल्टीबैगर के तौर पे आपको रिटर्न करके दे सकती है। अभी ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। धीरे-धीरे इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, फिर ये एक स्मॉल कैप बनेगी, उसके बाद ये मिड कैप कैटेगरी में आएगी और देखते ही देखते ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी भी आगे चल के बन सकती है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी अभी छोटी है तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करके चलिए, क्योंकि जब कंपनी लार्ज कैप बन जाएगी तो उसमें इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि अभी स्मॉल कैप कंपनी आगे चल के आपको देने वाली है। फ्रेंड्स जब कंपनी छोटी होती है तो इसका जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए अभी इसका प्रॉफिट जो है 10 करोड़ का है, तो इसको 10 के 20 और 20 के 40 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 20 का 40 जो प्रॉफिट होता है वो आसानी के साथ हो सकता है। लेकिन वहीं अगर कंपनी जब लार्ज कैप बन जाती है तो उसका जो 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है उसको 2000 करोड़ होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब कंपनी छोटी होती है। मैं ये नहीं कहता कि लार्ज कैप कंपनी में रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न लार्ज कैप में भी मिलेगा, लेकिन रिटर्न जो है उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए लार्ज कैप में सिर्फ आपको 10 या 15% हो सकता है, खींच खांच के आपको 20% के आसपास रिटर्न मिल जाए। लेकिन ये जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, ये आपके पैसे को हर साल डबल करने का प्रोटेक्शन रखती हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये हर साल आपके पैसे को डबल कर सकती हैं जब तक कि इनमें ग्रोथ बाकी है। इससे पहले की वीडियो की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हमने अपने चैनल पर इससे पहले ये वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि आजकल डीमैट अकाउंट में कितना ज़्यादा जो है हमको हैकिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और जी मीडिया की तरफ से कुछ लोग वहाँ पर आए भी थे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम जी मीडिया को बताई थी, और वहाँ पे जी मीडिया ने उनको बताया था कि किस तरीके से हमको जो है सतर्क रख के अपने आप को चलना चाहिए, अपने डीमैट अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर बना के चलना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जी मीडिया की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई जा रही है। जिन लोगों के साथ भी ये घटना घटती है, हो सकता है आपके साथ भी, पहले तो हम आशा करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपके डीमैट में भी कुछ फ्रॉड होता है, आपके शेयर आपकी मर्जी के बिना उसमें खरीदे या बेचे जाते हैं, तो प्लीज़ ये नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये जी मीडिया द्वारा ही चलाई गई मुहिम के जरिए ये नंबर आपको दिखाई दे जा रहे हैं, और इन नंबर्स पे आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके द्वारा आपकी जो है पूरी सहायता की जाएगी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो पे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्केट में जीत। जिस शेयर्स की हम बात करें फ्रेंड्स, उसका प्राइस अभी 236 के अराउंड इसके आसपास ही चल रहा है, और ये कंपनी 2017 से जो है मार्केट में लॉन्च हुई है। यानी मार्केट में जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 2017 से लेके इसके मैक्सिमम रिटर्न पे अगर हम नजर डालें तो 1633% के रिटर्न इसने अभी 2017 से 22 तक यानी कि 5 साल के अंदर ही अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। कंपनी के मार्केट कैप पे नजर डालें फ्रेंड्स, तो कंपनी का मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कंपनी के बराबर इसका माइक्रो कैप है। ये देखिए 249 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप अभी हमको नजर आ रहा है। और वहीं इसका आरओसी देखिए कितना लाजवाब है। किसी भी कंपनी में हम 15 से अगर ऊपर होता है तो उसको एक बेस्ट मान के चलते हैं, मतलब बेंचमार्क के हिसाब से 15 से ऊपर अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इनको अच्छा माना जाता है। तो इसमें हमको इसका आरओसी 20 और आरओई 17 का आसपास का दिखाई देने को मिलता है। रिजर्व की बात करें फ्रेंड्स, तो कंपनी के पास शानदार रिजर्व, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी जो है अपने रिजर्व को ईयर टू ईयर हर साल बढ़ाते हुए जा रही है। 2021 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्च 22 के डाटा में आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी ने पिछले 2019 4.20 यानी 4 करोड़ के रिजर्व को कंपनी ने बढ़ा के 6 करोड़ के आसपास का कर लिया है। वहीं छोटी कंपनी है तो इसमें अभी बोरिंग्स हमको देखने को मिल रही है, लेकिन छोटी कंपनियां जो होती हैं वो बोरिंग्स लेती हैं क्योंकि उनको अपने बिजनेस को बढ़ावा देना होता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, इसलिए इन कंपनियों के ऊपर कर्जा हमको देखने को मिलता ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो प्रमोटर के पास शानदार इसमें हमको होल्डिंग नजर आती है। 70% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बना के रखी हुई है सॉरी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने 1% के आसपास अपनी होल्डिंग को इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। वहीं पब्लिक के पास जो है अभी 28% की होल्डिंग हमको दिखाई देती है। आगे चल के जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, इसमें एफआई और डीआई दोनों आगे चल के हमको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल हमको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। 2018 में जो 8 करोड़ के आसपास का था, 2022 में वो 50 करोड़ के आंकड़े को उसने पार कर लिया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 60 लाख का प्रॉफिट जो इसने 2018 में कमाया था, वो 2022 में अब जो है
2 करोड़ 65 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। तो यही मैं आपको बता रहा था फ्रेंड कि छोटी कंपनियों में यही एक चीज़ मेन होती है कि अगर पिछले साल उसका प्रॉफिट 1 करोड़ का है तो अगले साल उसको 2 करोड़ होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और वहीं इसके कंपैरिजन में अगर एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर वो 2-4 हज़ार का प्रॉफिट जो है हर साल कमा रही है, तो 4 हज़ार के प्रॉफिट को 8 हज़ार होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमको छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। लार्ज कैप कंपनियों में आप जो है अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा मैक्सिमम हिस्सा लार्ज कैप में दीजिए, क्योंकि ये कंपनियां सेफ होती हैं। और वहीं ये जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का कम से कम हिस्सा देकर चलिए, ताकि आपका जो है एक जो मेन बैलेंस है, जो आपका जो कैपिटल है, वो सेफ रह सके। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवाना है तो उसका टेक केयर, उसका होल्डिंग ये कंपनी करती है, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। आसान भाषा में कहीं फ्रेंड्स, तो कंपनी जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों से इसको ऑर्डर आते रहते हैं और बहुत ही कम चार्जेस लेके ये उन कंपनियों के प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। साथ ही अगर घरों में इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ करवाना हो तो वो भी काम ये कंपनी करती है, वो भी लो कॉस्ट के साथ। और इन सारी चीज़ों का ऑर्डर कंपनी के पास लगातार बना रहता है। इसके अलावा मार्केट में अभी एक और चीज़ की डिमांड देखने को मिल रही है फूड्स के लिए। तो ये जो फूड का आइटम है वो भी ये सिर्फ उन्हीं आइटम को डिलीवर करती है जो है फ्रोजन आइटम। अब फ्रोजन आइटम क्या होते हैं फ्रेंड्स कि फ्रोजन आइटम वो होते हैं जिनको एक लो टेम्परेचर में रखा जाता है, जिनको एक माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है। जैसे कि कोई चिकन का आइटम ले लो, जैसे रेडीमेड चिकन आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह ले लो। ये जितने भी आइटम होते हैं ये फ्रोजन के आइटम कहलाते हैं और इनकी मार्केट में अभी डिमांड बनी हुई है। और साथ ही फ्रेंड्स आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसको ये सारे आइटम बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। सब चीज़ हमको रेडीमेड बाजार में अवेलेबल होती है, उसको लाके सिर्फ फ्राई करना होता है और उसको जो है तवे पे सेकना होता है और हमारा जो है फूड जो है वो तैयार होकर हमको मिल जाता है। तो इसी प्रकार के फूड्स को ये कंपनी जो है डिलीवर करती है। अगर डिलीवरी होगी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तभी जाके तो वो मार्केट में सामान आएगा, और अगर मार्केट में सामान आएगा तभी जाके उसको कस्टमर जो है परचेस कर पाएगा। ये जो सारी स्क्रीन पर आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। मतलब ये कंपनी जो है इन प्रोडक्ट को डिलीवर करती है और ये सारी चीज़ें जो है फ्रोजन आइटम कहलाती हैं। ये कंपनी पायलट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि लॉन्ग शिपमेंट वगैरह होता है वो ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है एक अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ जो है ग्रोथ कर रही है। आगे चल के इसके और भी कई कंपटीटर आएंगे और भी कई कंपनियां आएंगी, लेकिन तब तक जब तक इसमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, जब तक इसकी प्रॉफिट के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तब तक इस कंपनी में बने रहिए। जैसे ही हमको लगेगा कि ये कंपनी जो है अब जो है प्रॉफिटेबल नहीं रह गई है, अब इसके जो है मार्जिन नहीं बचा है कंपनी के अंदर, तब जाके इसमें से निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कंपनी को ट्रैकिंग के साथ साथ, इसमें इन्वेस्ट के साथ साथ इसको ट्रैकिंग करना भी बहुत जरूरी है। ये सारे आइटम जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सब फ्रोजन आइटम है और यही जो है कंपनी डिलीवर करती है। साथ ही फ्रेंड्स कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। क्वार्टर इंटू क्वार्टर बेसिस पे अगर नजर डालें 13% से ज़्यादा क्वार्टर इंटू क्वार्टर पे इसने जो है ग्रोथ दिखाई है, और ईयर इंटू ईयर आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इसका जो ग्रोथ निकल के आता है 50% निकल के आता है फ्रेंड्स। यानी 50% यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने एक साल में दर्ज की है। छोटी सी कंपनी अगर 50% से ग्रोथ करती है फ्रेंड्स तो पैसा बनना तो बिल्कुल तय है। और साथ ही इसका प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स, जो पिछले साल जो है वो 42 का दिखाई दे रहा था, वो अभी 273% में आपको जो है इसका प्रॉफिट दिखाई देने को मिल रहा है। और साथ ही फ्रेंड्स अर्निंग पर शेयर में भी 266% का जंप लगाया है कंपनी ने। और ये इतना शानदार रिजल्ट इस बेस पे आया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देगा तो क्या आप उसको लोगे? आप उसको नहीं लोगे, आप उसको कैंसिल कर दोगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप बोलोगे ये पहले ही खुला हमको प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो कंपनी ऐसा नहीं करती है। ये जो प्रोडक्ट को डिलीवर करती है वो बहुत ही सिक्योर और सेफ्टी के साथ में डिलीवर करती है। ये कंपनी कस्टमर लेवल पे काम करती है। जिस लेवल पे सप्लायर प्रोडक्ट को तैयार करता है ये उसी लेवल पे उसको कस्टमर तक पहुँचाती है। ये कंपनी जो है एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो इस तरीके से हो रही है। तो फ्रेंड्स कंपनी एक छोटी कंपनी है, एक रिस्की कंपनी भी आप इसको कह के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो आपको अगर रिस्क लेना है तभी जाके आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है फ्रेंड्स उतना ज़्यादा ही रिवॉर्ड होगा। तो आप इसमें 10-20 हज़ार रुपये को लेकर ही लगाकर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा मोटा पैसा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। और साथ ही कंपनी के वाई ऑन वाई बेसिस के जो रिजल्ट होते हैं उनको ट्रैक करते रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन के सामने है फ्रेंड्स, सीस इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, और कंपनी को चाहे तो आप अभी बाय करके चल सकते हैं। अभी बाय करने का मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि मैंने आज बता दिया और आपने कल जाके इसको खरीद लिया। अभी बाय से मेरा मतलब है कि आप इसको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, आप इसको ट्रैक कीजिए। अगर आपको यहाँ से अभी तो बहुत चल चुका है, यहाँ से अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है 200 या 210 के आसपास, तो आप इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ से अपर सर्किट भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी के जब रिजल्ट, कंपनी के नंबर इतने अच्छे आए हैं तो यहाँ से छोटी कंपनी है, इन कंपनियों में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की कंपनी है और साथ ही इसमें रिवॉर्ड भी अच्छा है। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, मैंने ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। तो अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बना के चलना चाहते हैं तो आप इसमें चल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी प्यारे दोस्तों का सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि ऐसी ही कुछ माइक्रो कैप छोटी कंपनियां आप लोगों के सामने मैं फिर से ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।